राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बनारस ब्लॉग। तो बेसिकली हमने प्लान किया था एट रैंडम कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे एंड फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है। हमारा 11 बजे रात की ट्रेन है। हर हर महादेव। ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल गए थे और ये हमारे स्टेशन की तरफ जाने वाला रोड है। मैं तो बाइक लेके ही चला गया था क्योंकि अपने भाई लोग की पार्किंग है, उन लोगों ने वहाँ का ठेका रखा है, तो मेरी बाइक वहीं पे पार्क हो जाती है और फिर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जहाँ भी जाता हूँ मैं ट्रेन पकड़ लेता हूँ, फिर आने के बाद बाइक उठा लेता हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है गोरखपुर से कहीं जाना। एंड ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, काफ़ी स्वच्छ। ये ट्रेन में हम लोग एंटर कर चुके हैं क्योंकि बहुत भीड़ नहीं थी, बर्थ भी हम लोग को आसानी से अलॉट हो गया था और मिल गया था। ये बनारस रेलवे स्टेशन है, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। बनारस स्टेशन का खूबसूरत दृश्य, क्योंकि हो गई थी रात, पीनी थी चाय, तो हम लोगों ने वहीं पर एक टपरी देखी और टपरी का पिए हम चाय। ये रही वो चाय, तो अच्छी थी। इट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। और फिर उसके बाद करते हैं हम लोग ई रिक्शा, क्योंकि ई रिक्शा हर जगह मिल जाता है। ई रिक्शा करने के बाद हम लोग डायरेक्टली घाट पर पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोग का एट रैंडम प्लान बना था और सिर्फ 24 घंटे की जर्नी थी ये, उसी में सब कुछ कवर करना था। तो ये हम लोग घाट पे पहुंच जाते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आए रहते हैं जो वो भी गंगा आरती का वेट करते हैं, सुबह की गंगा आरती। और बगल में ही संस्कृत विद्यालय से आई हुई कन्याओं द्वारा ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत की प्रस्तुति हो रही थी, और ये बाबा लोग अपने पोजीशन को लेते हुए गंगा आरती सुबह और शाम देखने में जो सुखद अनुभूति होती है वो दुनिया के किसी चीज़ को देखने में नहीं है। ये अभी सनराइज़ नहीं हुआ है और ये लोग आह्वान करेंगे सूर्य का कि वो निकले, सूर्य उदय हो। सूर्य उदय होता है, माँ गंगा की आराधना होती है। सुखद अनुभूति होती है जब आप इस दृश्य को देखते हैं। देखिए अभी काफ़ी अंधेरा है, यानी सूर्योदय नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके सूर्योदय हो जाता है। ये गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। हम लोग अभी 80 घाट पर हैं। देखिए ये सनराइज हो चुका है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। कुछ प्रस्तुतियां वहाँ पर हो रही थी। सुबह है बनारस की सुबह, जिसका कोई जवाब नहीं है। और लोग और सैलानी सुबह में शुद्ध वातावरण को एंजॉय करते हुए, मैं भी वहाँ पर कुछ देर बैठा, ध्यान लगाया, अनुलोम विलोम किया। एक शांत चित्त आपको वहाँ महसूस होगा। बनारस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सुबह आएँ, घाट पर आरती देखें और उसके बाद शहर निकल जाएं घूमने को, और सन की तरफ फेस करके सन को देखने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि पहले तुलसी घाट पे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्नान करना बहुत आसान है। हमने स्नान कर लिया है और पूजन भी कर लिया है, और तुलसी घाट का एक विहंगम दृश्य है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हम लोग बाबा जी गोरखपुर से आए हैं। वाह, हमारे योगी जी के यहाँ से आए हैं।
बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। खूब गंगा स्नान किया, पूजन किया आपने? तो गंगा माँ की कृपा है, आप लोग यहाँ आए, ये ठाकुर जी की कृपा है। आपकी पत्नी और आप दोनों लोग आके स्नान किए, पूजन किए, बहुत अच्छा है। देखिए, सनातन धर्म यही एक धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया का आवाहन करता है। इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमारा जन्म हुआ, और भारत में वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं कि त्रिवेणी संगम। और हम सब काशी में है, काशी मुक्ति का क्षेत्र है। काशी का एक मंत्र है कि विश्ववेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम कुंगंगा भवानी मणिकर्णिकाम। ये काशी की महिमा अद्भुत, अलौकिक, अनुभव, ये भगवान की विशेष कृपा है, गंगा माँ की कृपा है। और जब तक विश्वनाथ जी की कृपा नहीं होगी, गंगा माँ की कृपा नहीं होगी, तब तक आप आके यहाँ स्नान कर ही नहीं सकते, अपने मन से नहीं आ सकते। श्री सीताराम, जय श्री राम। बाबा जी पधारे हुए थे उत्तराखंड से, और इनके साथ इनकी मंडली आई हुई है जो भी स्नान कर रही है। और हम लोग तुलसी घाट के बाद से अब हम लोग दशाश्वमेध घाट निकलेंगे, और वहाँ से फिर मणिकर्णिका घाट से होते हुए और भी एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, बाबा जी जो थे वो भी एक रिसर्च स्कॉलर थे संस्कृत के, और काफ़ी अच्छा उनको वेदों का और बनारस का ज्ञान था। फिर हमने नाव पकड़ी ताकि थोड़ा बहुत हम लोग को घुमा सके, क्योंकि बनारस में आएँ और सभी घाटों को न देखें तो बनारस आने का कोई मतलब नहीं है। और जब आप घाट को देखते हैं फ्रंट से तो बहुत ही अच्छी छटा आपको दिखती है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। पूरा वही पुराने और प्राचीन जो भी बिल्डिंगें हैं वो जस की तस अभी भी पड़ी हुई हैं। कुछ रिनोवेशन हुआ है जिसको मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं हम लोग, बट थैंकफुली कुछ पुरानी चीज़ें एज इट इज़ हैं, जिससे हम अपने पुराने कल्चर और पुरानी संस्कृति को हम संभाल के रखे हैं, जो इंडियन कल्चर में आती है, जिसके लिए लोग बनारस को देखने आते हैं। बनारस की गलियाँ, बनारस के घाट। तो ये भैया हम सबको बता रहे थे कि कौन सा घाट कब बाढ़ आने पर डूब जाता है और कौन से घाट पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रैफिक रहती है। और हम लोग फिर बनारस की गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं, पतली पतली गलियां, और इन पतली गलियों में आप खो जाएंगे। और खो जाने का मतलब ये कि आप बनारस में आए हुए हैं। फिर ये देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं भी उसी भीड़ में जाता हूँ, कुछ देर मैं भीड़ में रहता हूँ, भीड़ का भी एक्सपीरियंस लेता हूँ। क्राउड, हर तरह के लोग, उनको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि गोदौलिया चौराहे से फिर निकला जाए काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। तो हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ प्रस्थान कर दिया था। काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए थे। दर्शन करने के लिए हम लोगों ने टिकट ले लिया था, और उसके बाद हम लोग नीलू की कचौड़ी भंडार पर आए, जो कि बहुत ही लाजवाब शानदार कचौड़ी, हींग की कचौड़ी देते हैं। जलेबी और कचौड़ी बैठ के खाइए, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको बैठ के खाना पड़ेगा, और उसी में इंजॉयमेंट है। तो लगभग आधा घंटा लाइन में लगने के बाद हमें ये हींग की कचौड़ी मिली है। टेस्ट कैसा है? मतलब ये है कि बनारस में आने के बाद आप ये नहीं है कि भाई किसी एक ही दुकान से खाइए जो कि बहुत ब्रांडेड हो, किसी भी दुकान से खाएंगे टेस्ट मिलेगा यूनिक। अपने आप में काफ़ी दिलदार लोग हैं। ये नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। हम लोग दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि दर्शन के वक्त हमने कैमरा ऑफ कर दिया था। दर्शन करने के बाद ये बाहर का नवनिर्मित कॉरिडोर का दृश्य है। कुछ शॉप्स वहाँ पर हैं, कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह है, जहाँ पे आप थकने के बाद खा सकते हैं। और अब आ गई ब्लू लस्सी।
It seems it's quite a famous shop. बहुत अच्छी लस्सी। So, do you like this? Sugar mixed curd. बहुत अच्छी। दादा दो लस्सी। जी हाँ भाई साहब, बनारस में आप कुछ भी मांग रहे हैं और आपको उन्होंने देख लिया तो यानी कि आपका समझ लीजिए उन्होंने सुन लिया। क्योंकि यहाँ पर क्या अमीर क्या गरीब क्या छोटा क्या बड़ा पान हमेशा चबाए रहते हैं। तो जब पान चबाए रहेंगे तो बोल तो पाएंगे नहीं, बस उन्होंने आई कांटेक्ट कर लिया यानी कि आपका डील हो गया। और इस लस्सी भंडार पे जितने लोग आते हैं अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के जाते हैं। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, सैलानी लोग भी इसको काफ़ी एंजॉय करते हैं। और लस्सी में काफ़ी अच्छा इन लोगों ने गार्निशिंग किया हुआ था ड्राई फ्रूट से। तो हम फाइनली मॉर्निंग में पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने सुबह में ही मंगला आरती देखी, सनराइज भी देखा, बहुत एंजॉय किया। हमने स्नान भी किया गंगा घाट पे और फिर बोटिंग भी की। हमने विश्वनाथ जी के दर्शन भी किए वीआईपी एंट्री से। और अभी हमारा कुछ जगह रह गया है जहाँ पे हम विजिट करेंगे। अभी हम काल भैरव जाने वाले हैं और संकट मोचन। तो हम लोग काल भैरव के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, प्रसाद खरीद लेते हैं उनके लिए। स्पेशल प्रसाद आप लोगों को पता होगा, आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जो लीकर होता है वो उनको चढ़ाया जाता है। मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से कुछ ख़रीदा, जैसे सूरज, तांबे के सूरज और ये पान। भाई साहब बनारस आए और पान न खाएं तो बनारस आने का कोई मतलब नहीं हुआ। भैया अपनी हिस्ट्री बताने लगे। इनकी 3rd-4th जनरेशन काम कर रही है पान के व्यापार में। तो पान को मुंह में दबा लीजिए और बनारस घूमिए, बनारसी साड़ी वाड़ी खरीदते हुए सुबह से शाम बिता लीजिए। ये गोदौलिया मार्केट है और हम लोग निकल रहे हैं अब संकट मोचन मंदिर की तरफ। रिक्शा पुलर वाला रिक्शा हम लोगों ने किया, जो कि बनारस में अभी भी चलता है। बनारस की गलियों को घूमते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं संकट मोचन मंदिर। देखिए कितना कंजेस्टेड है रास्ता। और ये हम लोग वहाँ से कुछ प्रसाद खरीदते हैं। संकट मोचन मंदिर में जाने के बाद, वहाँ से दर्शन करने के बाद खाते हैं हम लोग काशी चाट भंडार से चाट, जो कि टमाटर की चाट ये भाई साहब देते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है और 120 रुपये में मुझे 2 मिलता है। चाट वाट खाने के बाद मैं सीधे पकड़ता हूँ राप्ती नगर डिपो की बस, जो कि बनारस से गोरखपुर लेके आती है। व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। बोलेंगे हर हर महादेव।